सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आंसर होगा सरगेई गोर्शकोव को, ये रशियन है। फिर है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शशि थरूर ने। फिर एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या है? भारत 94 नंबर पर है। फिर है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को मनाया। और इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। फिर है इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजकिरण रॉय को। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी MD/CO है। फिर है कौन सा राज्य राष्ट्रीय रग्बी टीमों को प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा, 3 सालों के लिए करेगा। फिर है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किसे अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था? डॉक्टर माइकल ईरानी को। बात कर लें अगर इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की, तो हेडक्वार्टर आप याद रख लो बस, बुडापेस्ट हंगरी में है। अच्छा, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, ये आपको याद होना चाहिए। फिर है कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम को शुरू करेगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान में मनोज सिन्हा है। और अभी इनके प्रधान सचिव कौन बने थे? नीतीश्वर कुमार बने थे। फिर एक किससे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? जैसिंडा अर्डन को। न्यूजीलैंड डॉलर इसकी करेंसी होती है और इसकी कैपिटल विलिंगटन है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का भी 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर को। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल है अनूप कुमार सिंह। ब्लैक कैट के रूप में भी इसको जाना जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को। बढ़ते आगे। फिर है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को, जिसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। फिर एक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विकास खन्ना ने, शेफ हैं ये। और वैसे अभी इनको 2020 का एशिया गेम चेंजर का अवार्ड भी मिला था। फिर अभी किसने गोल्फ क्लाउड चैंपियनशिप जीती? तो आंसर होगा एश्ले बार्टी ने। ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है और अभी इन्होंने ये गोल्फ चैंपियनशिप जीती। मल्टी टैलेंटेड है। पहले ये क्रिकेटर भी रह चुकी हैं, क्रिकेट भी खेलती थी। फिर है भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये कहाँ पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा केरल में। फिर है टूर डे फ्रांस 2020 रेस किसने जीती? तो आंसर होगा तादेज पोगाकर ने। ये स्लोवेनिया के पहले व्यक्ति हैं ये रेस जीतने वाले। फिर एक कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा एयरबस। ये यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। फिर एक किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो इस योजना में क्या होगा, इसमें जो मध्य प्रदेश की सरकार होगी वो अपने किसानों के खातों में साल में 4,000 रुपये डालेगी। जिस तरह से केंद्र की भी योजना है ना, किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें केंद्र सरकार किसानों के खातों में साल में 6,000 रुपये डालती है, 2-2 हज़ार रुपये करके, उसी तरह से है ये। फिर 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में, जिसकी थीम थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। फिर है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा गिरिजा मुंगली को, रिटायर्ड कर्नल है ये। फिर है अभ्यास, जो कि एक तरह का ड्रोन है, इसका भी सफल परीक्षण किसने किया था? DRDO ने किया था। कहाँ पे? उड़ीसा के टेस्ट फायरिंग रेंज में। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पोलैंड के एक स्क्वायर, एक चौक का नाम किनके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो है, करेंसी है पॉलिश जिलोटी, यहाँ के प्रेसिडेंट है एंड्रेज डूडा। फिर है द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज हाउ मच विल यू पे नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुमन दुबे ने। फिर है किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को शुरू किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। फिर है सेशेल्स के राष्ट्रपति अभी कौन बन गए? तो आंसर होगा वेवल राम कलावन। और सेशेल्स की जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है और सेशेल्वाइस रुपी यहाँ की करेंसी है। फिर है किस बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन, अपना ऑपरेशन बंद कर दिया? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने। ICICI बैंक हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD/CO है संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। फिर है CBI की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया देश का? तो आंसर होगा महाराष्ट्र।
इससे पहले राजस्थान और पश्चिम बंगाल भी ये कर चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर सीबीआई इन राज्यों में अगर कोई जांच करती है तो पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी। फिर किसने पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने, और ये इनकी करियर की 92 नंबर की, और ये इनके पूरे करियर की 92वीं जीत है। 92 यानी कि 92 नंबर की जीत है। इन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वो अब तक 91 बार जीते हैं और ये लुइस हैमिल्टन 92 बार जीत चुके। ये ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। अभी ये एलजी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, वो भी याद रखो। फिर किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क के लिए वर्ल्ड बैंक ने अभी 3 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो आंसर होगा गोवा। फिर किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। स्वनिधि योजना मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। फिर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा कमल ज्ञानचंदानी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। फिर यूरोपियन यूनियन ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2050 तक। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना। अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए ट्रियम्फ नाम से कंप्लीट फ्री टेस्ट सीरीज आईबीपीएस क्लर्क प्री और मेंस के लिए, जिसके मॉक टेस्ट होंगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में। तो ये जो ट्रियम्फ नाम की टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है आपके 1 नवंबर से, और इसकी इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई कि ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी। और इतना ही नहीं, इसमें आपको काफी सारे प्राइजेज भी मिलेंगे। अब वो प्राइज क्या होंगे वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टैटिक क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? तो आंसर होगा बिश्केक, और इसकी करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। और अभी इसके नए वैसे प्रधानमंत्री भी बने थे, उनका नाम है सादर जापरोव। फिर एक गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर अशोक के वेद ने। इस बुक को भी रिलीज किया था हमारे डोनर मंत्री जितेंद्र सिंह ने। फिर वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है चेतन भगत ने। फिर अगला प्रश्न है वो भी बुक से है, किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को किसने लिखा? इनको लिखा है विकास खन्ना ने। फिर ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने? तो आंसर होगा हिचेम मचीची। फिर आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। और फिर है बेल्जियम के अभी नए प्रधानमंत्री बने कौन? अलेक्जेंडर डे क्रू। अच्छा चलो, प्रश्न आपके लिए आ रहा है, अब ध्यान से सुनना। ट्यूनीशिया, आयरलैंड और बेल्जियम, इन तीनों की कैपिटल आपको बतानी। कैपिटल मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको बतानी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? यानी कि इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक साइंस का। तो आंसर होगा 2 जनों को मिला था, पॉल मिलग्रूम और रॉबर्ट विल्सन को। फिर एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अभी सोनू सूद बने थे। फिर एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे बनाया गया था? चैतन्या वेंकटेश्वरन को बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। फिर है विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ये हम मनाते हैं 14 अक्टूबर को। फिर है, अच्छा इसकी थीम भी रही थी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। फिर अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये हमने 15 अक्टूबर को मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। फिर है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये भी हमने 15 अक्टूबर को ही मनाया है, जिसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। फिर है वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे हमने 16 अक्टूबर को मनाया और इसकी थीम थी ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर। वैसे एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है जो हम 7 जून को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को मनाया, जिसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। फिर है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, ये तो आप जानते हो 20 अक्टूबर को मनाते हैं हर 5 साल में एक बार, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। और ये तो हो गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। एक नेशनल स्टैटिस्टिक डे भी होता है जो हम 29 जून को मनाते हैं, वो हर साल मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये भी हमने 20 अक्टूबर को मनाया और इसकी थीम थी डेट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इस तरह की बीमारी होती है इसमें जो हड्डियां होती है बहुत कमजोर हो जाती है, हल्की सी चोट लगने से ही वो हड्डियां टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है।
फिर है वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस, ये हमने 7 अक्टूबर को मनाया, 7 अक्टूबर। फिर है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, 2 अक्टूबर को मनाते हैं अपन ये। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना, और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करना। अच्छा गाइज, हम जो ट्रियम्फ नाम की टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये जो फ्री टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है 1 नवंबर से। तो नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में प्री लेवल के सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट होंगे विथ कंप्लीट एनालिसिस, जबकि तीसरे और चौथे हफ्ते में मेंस लेवल के सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट होंगे विथ कंप्लीट एनालिसिस। और फोर्थ वीक में ही अनअकैडमी की बेस्ट फैकल्टीज लेकर आएगी आपके लिए स्ट्रेटेजी सेशन, जो हेल्प करेगी आपको एग्जाम को क्रैक करने में। अच्छा, तो अब प्राइजेस की अगर हम बात कर लें तो इन टेस्ट सीरीज में अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 5 तक रहती है तो आपको मिलेंगे 1000 रुपए के अमेजन वाउचर्स। और ये जो प्राइस की बात कर रहा हूं ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए है, सब्जेक्ट वाइज के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। प्री में भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और मेंस में भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए, और टेस्ट आपको लाइव अटेम्प्ट करना होगा। तो ये टेस्ट अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स लेकर के आए हैं और उसके साथ डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी होगी जो आपको हेल्प करेगी आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर और ट्रैक करने में। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे आप क्लिक करिए और जल्दी से एनरोल करिए और स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन 1 नवंबर से, और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और प्रिपेयर करिए साथ में। इसके अलावा गाइज, अगर आप अनअकैडमी से कोई भी सब्जेक्ट परचेज करते हैं तो परचेज करते टाइम आप क्रैक एग्जाम 10 प्रोमो कोड यूज करिए, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाएं, ये क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।